चलो दुनिया को स्वर्ग बनाए हम, प्रेम से और प्यार से। सर्व के सहयोग से, सर्व के सहकार से। चलो दुनिया को स्वर्ग बनाए हम, प्रेम से और प्यार से। आज दुनिया में अनेकों हैं समस्याएं हो, आज दुनिया में अनेकों हैं समस्याएं हो। आओ मिलजुल के लगन से उनको सुलझाए ओ, आओ मिलजुल के लगन से उनको सुलझाए। सारे झगड़े दूर कर दे, आओ हम संसार से। चलो दुनिया को स्वर्ग बनाए हम, प्रेम से और प्यार से। सर्व के सहयोग से, सर्व के सहकार से। चलो दुनिया को स्वर्ग बनाए हम, प्रेम से और प्यार से। आज का इस विशेष शुभ दिन पर आपके साथियों के सम्मान के लिए आयोजित इस विशेष कार्यक्रम के अवसर पर आप सबका इस सत्र में हार्दिक स्वागत है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं स्टेज पर इस कार्यक्रम को आर्टिकुलेट करने वाली बहन स्नेहा को भी, क्योंकि इस कार्यक्रम को कैसे डिजाइन किया है वो तो आप देखेंगे ही, लेकिन उनकी प्रतिभा को आप कल सुन चुके हैं, देख चुके हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं स्नेहा बहन को, और इस कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए हमारे बीच नन्हे कलाकार उपस्थित हैं। उनको मैं आमंत्रित कर रहा हूं वेलकम डांस के लिए, स्वागत नृत्य के लिए। बीदर से विशेष इस कार्यक्रम के लिए पधारी हुई नन्ही बालिकाओं को स्वागत कार्यक्रम के लिए। और उससे पहले स्वागत की कड़ी में जो शुभ शुरुआत मंच के ऊपर उपस्थित मेहमान हैं उनके लिए बैच और गुलदस्तों के द्वारा हमारी बहनें पधार रही हैं मेहमानों का स्वागत करने के लिए।
धन्यवाद स्वागत करने वाली बहनों का। अब आपके बीच नन्हे कलाकार स्वागत नृत्य लेकर आ रहे हैं। बीदर कर्नाटक से कुमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें स्वागत नृत्य के साथ। स्वागत करते हम, स्वागत करते हम, दिल से सबका स्वागत हम करते हैं। स्वागत करते हम, स्वागत करते हम, दिल से सबका स्वागत हम करते हैं। स्वागत करते हम, स्वागत करते हम, दिल से सबका स्वागत हम करते हैं। पधारे अतिथि रूप में, महक उठी खुशबू फिजाओं में। देव पधारे अतिथि रूप में, महक उठी खुशबू फिजाओं में। मिलके करे सबका दिल से
स्वागत करते हम दिल से सबका स्वागत हम करते हैं। स्वागत करते हम, स्वागत करते हम दिल से सबका स्वागत हम करते हैं। स्वागत करते हम, स्वागत करते हम दिल से सबका स्वागत हम करते हैं। स्वागतम 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 स्वागतम। बहुत बहुत धन्यवाद इन नन्ही बालिकाओं का। आपके तालियों से उनका हौसला अफजाई हो, ऐसा मेरा अनुरोध है। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारी आदरणीय दिव्या बहन को। आज के इस कार्यक्रम में हमारे इस प्रभाग के द्वारा किस प्रकार से सेवाएं होती हैं और क्या सेवाएं हम करते हैं, उस विषय में हमारे बीच कुछ बातें रखेंगी और किस प्रकार से आप उस कार्यक्रम में सेवाओं में सहयोगी बन सकते हैं, वो भी आपके बीच बहन दिव्य प्रभा कुछ बातें रखेंगी। मैं आमंत्रित कर रहा हूं। दिव्यता की है जो अद्भुत मूरत, दिव्यता की है जो अद्भुत मूरत, झलकती है इनमें माँ दुर्गा सी सीरत। आगे रहकर करती तपस्या और सेवा, हम सब के लिए है प्रेरक मूरत, हम सब के लिए है प्रेरक मूरत। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भिन्न भिन्न वर्गों की सेवा प्रारंभ की और उसमें पिछले 13 वर्षों से ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग की सेवाओं की शुरुआत हुई। जब इस सेवाओं की शुरुआत की और हम ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल से जुड़े हुए लोगों से जब मिलने लगे, तब सबसे पहले प्रश्न उनका ये होता था कि ब्रह्मा कुमारी विद्यालय एक आध्यात्मिक सेवा करने वाली संस्था, उनका ट्रांसपोर्ट से क्या कनेक्शन है और आप ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या सेवाएं करते हैं। ट्रांसपोर्ट विंग रेलवेज, रोडवेज और टूरिज्म में भिन्न भिन्न प्रकार से अपनी सेवाएं दे रही हैं और उसमें पिछले 13 वर्षों से रोडवेज में चलने वाली बसों के ड्राइवर और कंडक्टर, जिनके ट्रेनिंग सेंटर बने हुए हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। उन ट्रेनिंग सेंटर के अंदर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के
लेक्चर्स हैं वो रखे जाते हैं। रेलवे के अंदर मोटरमैन के ट्रेनिंग सेंटर बने हुए हैं इंडिया में, वहाँ पर भी बहनों के आध्यात्मिक प्रवचन, मेडिटेशन के प्रवचन, तनाव मुक्ति के प्रवचन वहाँ पर भी रखे जाते हैं। इतना ही नहीं, लेकिन साथ साथ इन प्रवचनों के द्वारा कंडक्टर और ड्राइवर्स के अंदर उनके व्यवहार में चेंजेस आता है, व्यसनों से वह मुक्त हों, उनके भी प्रवचन होते हैं। व्यसन मुक्ति की भी स्पेशली एग्जीबिशन और होम्योपैथिक फ्री मेडिसिन भी उनको दी जाती है और उनको वो कोर्सेज भी दिए जाते हैं कि जिनसे वो व्यसनों से भी मुक्त हों और साथ साथ पैसेंजर के साथ उनका बहुत ही अच्छा स्नेह भरा व्यवहार है वह हो सके। इस प्रकार के इस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर भिन्न भिन्न विषयों में टॉपिक्स पर वहाँ पर प्रवचन है वो रखे जाते हैं। उनके साथ साथ कॉलेज और स्कूलों के अंदर बच्चों के अंदर भी शुरू से ही सेफ्टी की जागृति लाने के लिए कॉलेज के अंदर क्विज के प्रोग्राम रखे जाते हैं। स्कूलों के अंदर वहाँ पर कंपटीशन, भिन्न भिन्न प्रकार की कंपटीशन है वो रखी जाती हैं और इतने सुंदर चित्र, ड्राइंग्स बच्चे तैयार करते हैं सेफ्टी के ऊपर कि जो हमें बड़ों को भी उनसे प्रेरणा है वो मिलती है। साथ साथ ऑल इंडिया के अंदर भिन्न भिन्न स्टेट के अंदर भी सम्मेलनों का कार्यक्रम है वह आयोजित किया जाता है और माउंट आबू में भी वर्ष में एक बार यहाँ पर भी इस सेफ्टी के लिए सेमिनार, कॉन्फ्रेंस आयोजित किए जाते हैं। उसके अलावा रेलवे के अंदर रोडवेज में ऑफिसर्स और मैनेजर लेवल के लोगों के लिए भी सेमिनार का आयोजन करते हैं और बहनों को इनवाइट करते हैं। उतना ही नहीं, लेकिन अभी हमने देखा कि भिन्न भिन्न कंपनियां हैं वो भी बहनों को इनवाइट करने लगी हैं कि आप आकर के सेफ्टी के बारे में, अभी अभी नोकिया कंपनी ने भी कई कार्यक्रम हैं अपनी कंपनी के अंदर अपने लोगों के लिए, वहाँ पर ऑफिसर्स लिए वहाँ कार्यक्रम है वो रखवाएं। उसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी ये कई प्रोग्राम करवाने के लिए बहनों को बुलाते हैं, वहाँ भी एग्जीबिशन रखते हैं। साथ साथ ये नहीं कि जो रोड पर चलने वाले पद यात्री हैं उनके अंदर अवेयरनेस आए सेफ्टी के लिए, तो उनके लिए भी प्रवचन, एग्जीबिशन आदि के कार्यक्रम है रखे जाते हैं। साथ साथ जो ट्रेन हैं और बसेस हैं उनके अंदर भी जो स्लोगन्स हैं, इतने सुंदर स्लोगन्स ड्राइवर्स के लिए बने हुए हैं, आम पब्लिक के लिए भी बने हुए हैं कि वो जर्नी करते हैं उस समय पर कई सुविचार उनको मिले। और साथ साथ कई एजेंसी के साथ हमारी बातचीत हुई है और सेवा के लिए, जैसे नीता ट्रैवल्स हैं, तो उनके मालिक ने जो भी उनकी बसेस हैं उसमें अपने ब्रह्मा कुमारी के जो मैगजीन हैं, पेपर्स हैं, वो भी इंसर्ट करने के लिए उन्होंने परमिशन दी है कि जर्नी कहीं लंबी करते हैं तो वो लोग आध्यात्मिक बातों को पढ़ सकें और उनके विचारों में चेंज आए और उनके व्यवहार के अंदर चेंज आए। इस प्रकार से ये विद्यालय भिन्न भिन्न क्षेत्र में, इस ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रही हैं। टूरिज्म के भी अभी अभी एक कार्यक्रम है कि फॉरेन से एक ग्रुप आ रहा है इंडिया के अंदर टूर के लिए और उनको स्पेशली एक आध्यात्मिकता के लिए, भारत की माइथोलॉजी क्या है वो जानने के लिए वो आ रहे हैं। तो उन्होंने ब्रह्मा कुमारी का कांटेक्ट किया है
और उस ग्रुप को भी ये अपनी आध्यात्मिक बातें और मेडिटेशन की बातें हैं उनको बताई जाएगी। साथ साथ अमेरिका से एक ग्रुप आया था यहाँ इंडिया के अंदर, तो उनको भी अपने विद्यालय में, अपने बोरीवली में अपना रिट्रीट सेंटर बना हुआ है, तो पूरे ग्रुप को वहाँ इनवाइट किया था। हाफ डे उन्होंने वहाँ दिया और साथ साथ अपने आध्यात्मिक ज्ञान को और मेडिटेशन की स्टडी की और उनको बहुत ही अच्छा लगा। इस प्रकार से ब्रह्मा कुमारी विद्यालय भिन्न भिन्न क्षेत्र में अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके से अपनी सेवाएं देती है, जो लोगों को आश्चर्य लगता है और आवश्यकता भी फील करते हैं कि ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में तो आध्यात्मिकता की हमें बहुत ही जरूरत है और काफी प्रोग्राम्स हैं वो करते हैं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद बहन दिव्य प्रभा का, क्योंकि इनका नाम है इनका दिव्य प्रभा, इनके चेहरे में है दिव्य आभा, बोल इनके इतने हैं अनमोल कि धन्य धन्य हो जाती है सारी सभा, धन्य धन्य हो जाती है सारी सभा। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता, आज के मुख्य मेहमान, और इस कार्यक्रम के लिए विशेष गोवा से पधारे हुए भ्राता धवलीकर जी को। लेकिन इनको बुलाने से पहले मेरे सामने एक नन्ही सी मूर्त सामने आ रही है, जिसकी याद आते ही मैं उसको आमंत्रित करने की कोशिश कर रहा हूं। वो एक नन्ही परी है और उस नन्ही परी के लिए मैं कुछ कहने जा रहा हूं। सामने मेरे है एक नन्ही परी, मेरे सामने है एक नन्ही सी परी, सेफ्टी मैसेंजर बनकर है खड़ी। मेरे सामने है नन्ही परी, सेफ्टी मैसेंजर बनकर है खड़ी। उम्र भले छोटी है इसकी, उम्र भले छोटी है इसकी, प्रेरणा दे रही है हमको बहुत बड़ी, प्रेरणा दे रही है हमको बहुत बड़ी। नन्ही कलाकार दिव्यता। ओम शांति। मैं ब्रह्मा कुमारी नियति आप सबका प्यारे शिव बाबा के घर में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आप सभी भाई बहनें यातायात व विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, हम सभी को पता है। इसीलिए जब भी जहाँ भी देखो कोई जल्दी जल्दी गाड़ी चला रहा है, कोई फोन पर बात कर रहा है, कोई सिग्नल बिना देखे ही क्रॉस कर रहा है। इसीलिए बहुत बार एक्सीडेंट हो जाते हैं। हम सभी को पता है नियम ही संयम है और संयम ही जीवन है, जान है तो जहान है। हम सबके प्राण प्यारे शिव बाबा हमको यही ज्ञान देते हैं कि बच्चे तुम एक चैतन्य अविनाशी आत्मा हो, परम धाम के रहवासी हो। आत्मा मन बुद्धि संस्कार सहित हो और उसके अंदर बहुत से अच्छे अच्छे गुण हैं, जैसे सुख, शांति, प्रेम, आनंद आदि आदि। जब हम स्वयं को आत्मा समझकर
परमात्मा अर्थात शिव बाबा को याद करते हैं तो हमारी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है, हमें पावर्स मिलती है। इसी को राजयोग भी कहा जाता है। तो आप सभी अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए कि राजयोग के अभ्यास द्वारा आप भी शिव बाबा से सुख शांति का ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार अवश्य प्राप्त करें। बोलो, सभी करेंगे ना? जीवन में राजयोग अपनाएं, शांत मन व स्वस्थ तन बनाएं। अच्छा, ओम शांति। सुंदर शब्दों में हमारे लिए प्रेरणा का एक संदेश देकर जा रही हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जैसा कि मैंने कहा कि आज के मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय भ्राता रामकृष्णा अलियास सुदीन धवलीकर जी विशेष गोवा से हमारे बीच आए हैं और गोवा के यातायात और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं और आपके बायोडाटा में बहुत सारी बातें लिखी हैं, लेकिन समय की कमी होने के कारण मैं कुछ बातें आपके बीच रख रहा हूं कि आप व्यवसाय से बिल्डर हैं, लेकिन आपने पॉलिटिकल कैरियर 1997 में आरंभ किया और तब से बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ आप चुनकर आते रहे हैं विधानसभा के लिए और लगातार 3 बार मंत्री पद भाजपा सरकार में लेते रहे हैं और आप विशेष तौर पर जो गरीब लोग हैं उनकी पढ़ाई के लिए विशेष योगदान देते हैं और दिन रात सेवा के कार्य में व्यस्त रहते हैं। इसलिए आज का कितना है ये शुभ दिन, आज का कितना है ये शुभ दिन, प्रभु के घर पधारे हैं इस दिन, स्वागत करते हैं दिल से उनका, स्वागत करते हैं दिल से उनका। वह है हमारे भ्राता सुदीन, हमारे भ्राता सुदीन। प्लीज वेलकम, पुट योर हैंड्स टुगेदर टू वेलकम। On this auspicious occasion of Speed, Safety, Spirituality, organized by the Transport and Travel Wing, RERF Brahma Kumari, I am first of all thankful to them for calling me on this very important conference. सबसे पहले मैं दादी माँ रत्नमोहन जी को प्रणाम करता हूँ और आप सबको नमस्कार करता हूँ। राजयोग शिक्षा एवं अनुसंधान फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन पर उपस्थित परिवहन एवं पर्यटन क्षेत्र से संबंधित सभी जैनों को मेरा प्रणाम। जो आदमी ऑन एंड ऑफ द डायस हमारे साथ यहाँ बैठे हैं, जो आपके साथ बैठे हैं, उन सभी को नमस्कार। परिवहन एवं पर्यटन क्षेत्र से जुड़े भाइयों को जो अपने रोजगार और व्यापार के लिए अपने घर और परिजनों से महीनों तक दूर रहकर इस देश के उन्नति में योगदान दे रहे हैं, इन सभी को मेरा और एक बार सलाम। और खासकर के इस वर्ग के लोगों के लिए यह एक
यह कार्यक्रम आयोजित करने के लिए राजयोग शिक्षा एवं अनुसंधान फाउंडेशन के परिवहन एवं पर्यटन विभाग को हार्दिक बधाई। हर मनुष्य के जीवन में सफलता पाने के लिए हर तरह के प्रयास करता है। इनमें से सिर्फ कुछ ही लोगों का प्रयास सफल होता है। अगर इन सफल लोगों के सफलता के पीछे ध्यान दें तो हमें यह पता चलेगा कि यह लोग उचित समय पर उचित निर्णय लेने में कामयाब हो पाए हैं। काफी सोच समझ के बाद लिया हुआ कोई भी निर्णय हमेशा कामयाब रहता है। इसका यह मतलब हुआ कि अगर हमारा मन नियंत्रण में और दिमाग हर बार उचित निर्णय लेने में तत्पर है तो सफलता की सीढ़ियां आसानी से चढ़ी जा सकती है। अपने शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के लिए जिस तरह श्रम और व्यायाम की आवश्यकता है, उसी तरह हमारे मन और दिमाग को भी स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के लिए श्रम और व्यायाम की आवश्यकता है। यह हमारे शरीर के ऐसे हिस्से हैं जो जन्म से लेके मृत्यु समय तक निरंतर काम करते हैं। इन्हें स्वस्थ रखना इतना ही महत्वपूर्ण है और यह लक्ष्य आध्यात्म से प्राप्त किया जा सकता है। आज जिसे देखो वो परेशान और अशांत है। अपने अंदर एक संतुलन बनाकर रखना और मन में शांति लाना आज के इस दौर पर काफी महत्वपूर्ण हो चुका है। हमारा मन बहुत ही चंचल है और वह हर समय विचलित रहता है। मन को काबू करना बहुत ही कठिन काम है, लेकिन आध्यात्म की एक ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा मन को नियंत्रण में किया जा सकता है। हमारे मनोरंजन के लिए आज काफी विकल्प मौजूद है, जैसे कि टीवी, कंप्यूटर, रेडियो, मनोरंजक किताब। इससे कुछ देर के लिए हमें राहत मिल जाती है, लेकिन धीरे धीरे तनाव और खालीपन फिर से हमारे मन पर छाने लगता है। यह तनाव और थकान असल में हमारी आत्मा का होता है, जिसे हम समझ नहीं पाते हैं। इस तनाव और खालीपन को दूर करने के लिए आध्यात्म ही एक ही विकल्प है। आध्यात्मिकता का मतलब ही है अपने अंदर एक संतुलन बनाकर रखना और मन में शांति लाना। आज अमीर से लेकर गरीब तक कोई भी खुश नहीं है। जीवन जीने के बदले सिर्फ व्यतीत किया जा रहा है। आज हम सड़कों पर घटने वाली दुर्घटनाओं का दर बढ़ता हुआ देख रहे हैं। इसका कारण आज मनुष्य का मन स्थिर नहीं है। मन में चल रहे विचार और चिंताओं के कारण मन विचलित होने से कई बार ऐसे हादसे हो रहे हैं। हमारा मन और दिमाग आगे आए हुए कठिन स्थिति से उचित तरीके से निपटने में अगर नाकामयाब रहे तो ऐसी दुर्घटना ने लगातार होती रहेगी और वाहन चलाते समय हमें हर समय दक्ष रहना होता है। आज के इस भाग दौड़ में के जमाने में आदमी दिन स्वार्थी हो चल रहा है, अपने आप तक सीमित होता चला जा रहा है। अपनी तरक्की के लिए दूसरों को रोन कर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति आज इंसान के अंदर विकसित हो रही है। इससे समाज में सिर्फ अराजकता बढ़ रही है। कम समय में ज्यादा दूरी तय करने तथा ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में हम रफ्तार से नाता जोड़ रहे हैं। इससे हम अपने और दूसरों की जान माल को जाने अनजाने में काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। रफ्तार के नशे से सड़क पर काफी दुर्घटनाएं होकर काफी लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन जब तक हर आदमी अपने आप पर काबू पा कर हर सूचनाओं का जिम्मेदारी से पालन करेगी, तभी सड़क पर होने वाली इस दुर्घटनाएं में कम भी जा सकती है। इसके लिए जरूरत है अपने स्वयं पर काबू पाना। इन सब तथ्यों पर विचार करने जिस व्यावसायिक क्षेत्र को सबसे ज्यादा आध्यात्मिकता की आवश्यकता है, उनके लिए ब्रह्म कुमारी के राजयोग शिक्षा एवं अनुसंधान फाउंडेशन ने यह 5 दिन का सम्मेलन आयोजित करके अपने उज्जवल अस्तित्व का एहसास फिर से कर दिखाया है।
आयोजकों का यह अद्वितीय कार्य बहुत प्रशंसनीय है। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले परिवहन एवं पर्यटन क्षेत्र से संबंधित सभी प्रतिनिधियों से मेरा अनुरोध है कि वे इस सम्मेलन से मिला हुआ ज्ञान अपने जीवन को समृद्ध बनाने में इस्तेमाल करें। अपने दिनचर्या में थोड़ा सा समय आध्यात्म के लिए खर्च करें, ताकि आप और आपसे जुड़े सभी लोगों का जीवन खुशहाल और समृद्ध हो जाएगा। राजयोग शिक्षा एवं अनुसंधान फाउंडेशन ने आज इस कार्यक्रम एवं उचित उपक्रम का आयोजन करके और मुझे इसका हिस्सा बनाने के लिए आयोजकों को और एक बार मैं प्रणाम करता हूं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता सुदीन धवलीकर जी का कि आपने बहुत ही प्रेरणादायक बोल द्वारा हमें एक नया दिशा निर्देश दिया है कि किस प्रकार हम इस यातायात क्षेत्र की सेवाओं को आगे बढ़ाएंगे और कैसे दूसरे लोगों को भी अपने साथ जोड़कर सेवा का कार्य करेंगे। अब विशेष जो कार्य आज इस कार्यक्रम में होना है उसके लिए इसकी आर्टिकुलेटर बहन स्नेहा को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि आगे के कार्यक्रम को आप आरंभ करें। बहन स्नेहा। ओम शांति। दादाजी के हस्तों द्वारा भाई धवलीकर जी का सम्मान किया जा रहा है। हम सभी भी अपने दिल की भावनाओं से उन्हें ये पूर्ण सहयोग दें कि गोवा को हम बिल्कुल सेफ बना सके ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से। अब अगले 5 मिनट दादी जी उन्हें एक याद के लिए याद सौगात प्रस्तुत कर रहे हैं। भ्राता रामकृष्ण धवलीकर जी, आपने गोवा में एक बहुत सुंदर माहौल बनाया जिसके निमित्त आपने जो माहौल और जो सहयोग दिया है तो बहुत सारी सेवाएं संभव हुई हैं। आप देख रहे हैं गोवा में की हुई उनकी सेवाएं हैं। भ्राता बाबूभाई ज़राफिया जी आपके सम्मुख हैं। आप अहमदाबाद म्युनिसिपल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के चेयरपर्सन हैं और बहुत ही अधिक सहयोग आप ब्रह्मा कुमारी संस्थान को देते हैं। आप जल्द ही 1500 ड्राइवर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखवाने का प्लान कर रहे हैं। गोवा से और भी हमारे साथी हमारे सम्मुख हैं। भ्राता संजय घाटे जी, आप कदम्बा ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के जनरल मैनेजर हैं और आपके सहयोग से गोवा के कदम्बा ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मैनेजमेंट लेवल के लिए भी ट्रेनिंग्स आयोजित हुई, सारे स्टाफ के लिए भी ट्रेनिंग आयोजित हुई, ड्राइवर्स के लिए ट्रेनिंग आयोजित हुई। भ्राता संजय घाटे जी, आप देख रहे हैं गोवा के ड्राइवर्स के लिए ट्रेनिंग। हमारे साथ भ्राता सुदीप ताम्हनकर जी हैं। आपके जैसे ही वो ट्रांसपोर्ट विंग के कॉन्फ्रेंस में यहाँ आए थे। पूरे गोवा में ऑल गोवा प्राइवेट बस ओनर्स एसोसिएशन
के आप मुख्य हैं और आपने बहुत सुंदर सेवाएं 2 वर्षों से रोड सेफ्टी वीक के दौरान कराई। आप देख रहे हैं उनका हमेशा सहयोग रहा है और गोवा में 1000 बसों पर विशेष ब्रह्मा कुमारी द्वारा दी हुई सेफ्टी मैसेजेस के बैनर्स लगाए गए। साथ ही दिल्ली से हमारे बीच भ्राता डी वेंकटेशन जी पधारे हैं। आप कई वर्षों से ब्रह्मा कुमारी को बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं और भाई ने बहुत सुंदर प्लानिंग भी की है भविष्य की सेवाओं के लिए। भ्राता ओम प्रकाश यादव जी दिल्ली से, धन्यवाद भ्राता वेंकटेशन जी। भ्राता ओम प्रकाश यादव, आपने दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में अनेक वर्ष सेवा दी भी और केवल सेवा नहीं दी, ये ईश्वरीय ज्ञान लेकर अनेक ड्राइवर्स की सेवा आपने की। साथ ही हमारे बीच मुंबई से जगतवीर सिंह सिसोदिया जी हैं। आप सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के एक्स वर्किंग प्रेसिडेंट रह चुके हैं और आप भी ट्रांसपोर्ट विंग की कॉन्फ्रेंस में आने के बाद ही इस संस्था से बहुत नज़दीक से जुड़े हैं। आपने ऐसी सेवा की है जो अब सेंट्रल रेलवे के सभी लोको पायलट्स के लिए विशेष ट्रेनिंग आयोजित हो रही है। बड़ौदा स्टाफ कॉलेज, बड़ौदा जोनल ट्रेनिंग सेंटर, भुसावल जोनल ट्रेनिंग सेंटर, सब तरफ ट्रेनिंग शुरू हो रही है। साथ ही रेलवे बोर्ड को भी आपने मैसेज दिया जिससे 4 दिन के बदले 9 दिन की छुट्टी यहाँ शांतिवन के कॉन्फ्रेंस का लाभ लेने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों से भी लोग आ सके, ऐसी रिक्वेस्ट आपने दी और वो स्वीकार भी की गई है। तो इस प्रकार से उन्होंने सभी यूनियंस को, रेलवेज के यूनियंस को भी ये मैसेज दिया है कि जितना हो सके ब्रह्मा कुमारी के प्रोग्राम्स सभी लोको पायलट्स के लिए रखवाए जाएं। इस प्रकार बहुत ही उमंग उत्साह से आप देख रहे हैं इन सभी अनुभवी रत्नों ने सेवाएं की हैं। और साथ ही आज कहने में हर्ष होता है कि ये केवल नेशनल नहीं, एक रीति से छोटा सा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बना है। नेपाल से हमारे बहुत भाई आए हैं, सभी ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए हैं और वो दादी जी को एक बहुत सुंदर यादगार प्रस्तुत करना चाहते हैं और वो है पशुपतिनाथ टेम्पल का यादगार। तो हम इनवाइट करते हैं, स्वागत करते हैं। नेपाल से हमारे प्रतिनिधि भाई हैं, उनका नाम नेपाल के जो ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के आप उपाध्यक्ष हैं और आप देख रहे हैं नेपाल के भाइयों की बहुत सुंदर झिलमिल कैंपस में है। शिव बाबा की ही मूर्त है, बहनें भी आ रही हैं। कृपया दादी जी के नजदीक आए बहनें। क्या आप सभी को खुशी नहीं है कि हमारे नेपाल के बंधु इतने प्यार से शिव की मूर्त पशुपतिनाथ का बहुत सुंदर सुनहरा मॉडल, फोटोग्राफर्स भाई जल्द ही पर्दा खोलेंगे और आपको भी ये मॉडल देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे तो इस ईश्वरीय कार्य में बहुत सारे लोग जुड़े हैं, लेकिन जिन्होंने उमंग उत्साह से
इन अनेक कार्यों को संभव कराया, उनको ये छोटी सी भेंट सौगात ईश्वरीय घर की ओर। स्नेहा बहन का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर ये कार्यक्रम हुआ और हमारे भाइयों को सम्मानित किया गया, प्रेरणा के तौर पर आपके सामने पेश किया कि आप भी ईश्वरीय सेवाओं में आगे बढ़ें और सम्मान के पात्र, प्रभु के सम्मान के पात्र बने, ऐसी शुभ भावना के साथ ये कार्यक्रम किया गया। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारी परम श्रद्धेय, परम आदरणीय राजयोगिनी दादी रत्न मोहिनी जी को, जो इस विद्यालय की संयुक्त मुख्य प्रशासिका हैं और आप इस विद्यालय के आरंभ काल से और अपने बाल्यकाल से इस संस्था से जुड़े हुए हैं और ईश्वरीय सेवाओं के द्वारा आपने लाखों लोगों को प्रेरणा दी है, लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया है। आपके सानिध्य में हमने बहुत सारी प्रेरणाएं प्राप्त की हैं। राजयोग के तप के बल से आपने बहुत सारे लोगों को ऐसा उदाहरण बनाया है कि हजारों हमारी राजयोग शिक्षिका बहनें आपके माध्यम से तैयार होकर हमारे सेवा केंद्रों पर सेवा करके ईश्वरीय ज्ञान और शक्ति का लाभ करोड़ों आत्मा तक पहुंचा रही हैं। आप राजयोगा टीचर्स की ट्रेनिंग डायरेक्टर भी हैं। आप हमारे राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के जो 18 प्रभाग हैं, उनमें से एक प्रभाग है युवा प्रभाग। ऐसा प्रभाग जो निरंतर शक्ति संपन्न होकर विश्व सेवा का कार्य कर रहा है, उस प्रभाग के चेयरपर्सन के तौर पर इस उम्र में भी आप इतनी एक्टिव और अलर्ट रहती हैं कि उन्हें निस्दिन कुछ नया कार्यक्रम करने की प्रेरणा मिलती रहती है और युवा प्रभाग अनेक कार्यक्रम करता रहता है। और आज आप हमारे बीच आई हैं विशेष इस कार्यक्रम में, इसलिए आपका इस कार्यक्रम में स्वागत भी है और मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं कि हमें अपने आशीर्वचनों से लाभान्वित करें। विश्व परिवर्तन की हैं आप आधार, विश्व परिवर्तन की हैं आप आधार, ज्ञान शक्ति भरती है हम में अपार, आपसे मिलता है अद्भुत प्यार, आपसे मिलता है अद्भुत प्यार। ये जीवन आपका है इस संस्था में प्रभु का सुंदर उपहार, प्रभु का सुंदर उपहार। दादी रत्न मोहिनी जी। ओम शांति। आप सभी प्रेम से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति। एक बार और ओम शांति। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए हुए सम्मान्य मंच, सभा में उपस्थित सर्व भाग्यशाली आत्माएं, आज के इस प्रसंग के अंदर मैं जानती हूँ आप सब बहुत समय से बैठे हुए हैं, इसलिए आपका अधिक समय न लेकर के फिर भी आप शांति से बैठकर सुन रहे हैं और आए हुए मेहमानों के सम्मान में आप पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। मैं इतना ही कहती हूँ, आज के समय में जब हर मनुष्य दौरा दौरी से, बड़े
तेजी से अपने आजीविका के लिए कमाई में लगे हुए रहे, जिस कारण उनको यह सुध बुध नहीं रहती सामने क्या होगा, कैसा हो रहा है, लेकिन केवल उनको अपना ही ध्यान है। इसलिए कई जगह पर ऐसे चलते चलते, जैसे आप लोगों ने 3 दिन से सुना है, इस ट्रांसपोर्ट विभाग में कई प्रकार से कई स्थानों पर एक्सीडेंट्स होते हैं। कई कुछ प्रबंध करते हुए भी, कितने भी प्रबंध करे, फिर भी आज के इस समय के अंदर जितनी भागा भागी से काम करते हैं, उनको ये नहीं रहता है बस समय को देखते हुए काम करते ही जाना है। परंतु जीवन के लिए, अगर हमें जीवन में जीना है, जीवन में रहते, अगर हमारे जीवन के अंदर शांति संपन्न हम कार्य करते हैं, तो सदा हम सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। सुखमय जीवन तब ही कही जा सकती है जब जीवन के अंदर शांति हो। जीवन के अंदर जिस समय जैसी परिस्थिति है, उस परिस्थिति में हम प्रेम पूर्वक अपने साथियों से व्यवहार में रहें और अपने जीवन को शांति पूर्वक सुख से चला सकें। जीवन के अंदर अगर हम अधिक साधनों को आवश्यक समझ करके उनको लेने का प्रयत्न करते हैं, तो समय समय पर कई प्रकार से हमें बहुत बातों का सामना करना पड़ता है। मैं समझती हूँ 3 दिन के अंदर आपने इस हमारे समागम में आध्यात्मिकता की बातें बहुत सुनी होंगी और उसको धारण करने के लिए यही अगर शुभ संकल्प आप लेकर के जाएंगे कि हम इस संसार में आए हैं, परंतु इस संसार को बनाने वाला अर्थात हम जिस परमात्मा पिता को मानते हैं और यह भी मानते हैं कि हम परमात्मा की संतान हैं, बच्चे का काम है सदा अपने पिता के आज्ञा को मान करके, पिता के आज्ञा के प्रमाण हम अपनी जीवन में कार्य करते रहें, तो माना जाता है जैसा बाप वैसा ही बच्चा। हम आत्माएं, यह आपको इस प्रसंगों में बताया गया होगा कि वास्तव में हम जो मनुष्य शरीर को धारण कर सृष्टि मंच पर पधारे हैं, केवल शरीर की आजीविका लिए नहीं, परंतु हमें ये याद रहे हम परमात्मा पिता की संतान है, सर्वशक्तिवान परमात्मा जिसने इस सृष्टि को रचा। और जब सृष्टि रची गई तो पहली सृष्टि में वो दुनिया रची गई जिसको स्वर्ग माना जाता है, और आज भी सर्व मनुष्य आत्माएं स्वर्ग को याद करती है, परंतु वो स्वर्ग कभी था। ये मानते हैं स्वर्ग में रहने वाले जो भी थे
उनको देवता माना जाता था और उन देवी देवताओं को आज भी पूजन कर रहे हैं, जिन्हों की बड़ी अच्छी अच्छी मूर्तियां बना करके मंदिरों में रखते हैं और कितनी शुभ भावना से उनके आगे जाकर के नतमस्तक होकर उनके आगे प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के साथ साथ जो भी अपने जीवन में पाप कर्म किए हैं उसको भी बख्शाते हैं, परंतु ये जाना जाए हम कितना भी प्रार्थनाएं करें, बख्श कराएं, परंतु जब तक हमारे कर्मों के अंदर वह श्रेष्ठता, मन के अंदर वह सत्यता और अपने दिल के अंदर उस प्रभु पिता के लिए प्यार, प्यार का प्रमाण जब हम उनके महावाक्यों को अपने जीवन के कर्मों में लाएं। मानते हैं सब, कितने गुण गाते हैं, एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरुष, निर्भय, निर्वैर, भगवान की महिमा तो गाते हैं, लेकिन ऐसे परमात्मा पिता के संतान हम आत्माएं, हम अपने आप से पूछें, हम निर्वैर होकर के चलते हैं? हमारे जीवन के अंदर किसके प्रति वैर भाव न हो, हमारे जीवन के अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या भाव न हो, हमारे जीवन में किसके प्रति बुरी भावनाएं न हो। चाहता हर एक है, परंतु करने के लिए केवल अपने को सोचता है, अपनी इच्छाओं के अनुसार जैसा मन बोले वैसे कर लेता है। अब इन सब बातों का आपको इन सब बातों पर आपको पहले के इन सत्रों में सारी समझानी तो दी गई है। मैं इतना ही कहती हूँ, जो भी सुना है, जितना भी सुना है, उनको अपने मन के अंदर फिर याद करते, बस एक बात सदा याद रहे, इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा की संतान। भले हम परमात्मा पिता को इन आँखों से नहीं देखते हैं, ये जरूर मानते हैं हम सर्व आत्माओं का पिता एक पिता की संतान, हम सब आपस में भाई और बहन। आप सोचिए, एक पिता की संतान, भाई और बहन, आपस में कितना स्नेह का संबंध, स्नेह के संबंध में आपस में कितना प्यार, आपस में एक दो के प्रति कितना सम्मान। हमें अपने जीवन के अंदर इन बातों को ध्यान पे रखते हुए परमात्मा पिता के आदेश को याद करते, उन्होंने जो हमारी जीवन, उन्होंने जिन भावनाओं से हमें सृष्टि मंच पर भेजा, इस सृष्टि को रचा, जब सृष्टि के अंदर सर्व प्राप्ति संपन्न, सर्व सुख के साधन थे। साइंस ने आज भी बहुत साधन दिए हैं, परंतु उन साधनों के लिए
इतनी संपत्ति, उसके लिए इतनी मेहनत, और उस मेहनत में क्या क्या करते हैं वो हर एक जानता है। इसलिए इन सब बातों को आप जानते हैं, इनके लिए कितने पाप कर्म करने पड़ते हैं, कितनी झूठ चलती है, इन सब बातों को आप जानते हैं। अब मैं इतना ही कहती हूँ, अब की दुनिया जिसको कलयुग माना जाता है, अब भगवान के महावाक्यों के अनुसार यह कलयुग अभी समाप्त होकर के फिर से परमात्मा पिता इसी सृष्टि पर हम बच्चों के लिए वही स्वर्ग की दुनिया लाना चाहता है, और उस स्वर्ग के लिए हमें ये आदेश है परमात्मा पिता का, हे आत्मा, पिता के आज्ञा अनुसार पिता के फरमान को याद करते हुए परमात्मा पिता परम पवित्र, मैं उनकी संतान आत्मा, पवित्र आत्मा, जब हम ये याद करते हैं और उस पवित्र आत्मापन को मान करके परमात्मा को अपना पिता मानते हैं और पिता की आज्ञा को याद करें, सदा अपने मन के अंदर एक परमात्मा पिता की याद, और सर्व के प्रति हम सब एक पिता की संतान, आपस में सब भाई और बहन, वो हमारा दिल का स्नेह, आत्मा का संबंध, और उस स्नेह से हम अपने सुख शांति संपन्न जीवन व्यतीत करते रहें, एक दो से प्रेम से व्यवहार करें, सर्व के प्रति हमारी शुभ भावनाएं बनी रहे, सदा हमारे अंदर शुभ चिंतन रहे। जितना हमारे अंदर शुभ चिंतन भावनाएं रहेंगी, उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, सदा एक दो को देख करके खुश होंगे, एक दो में हमारा प्रेम का वर्ताव चलता रहेगा, प्रेम का संबंध सदा सुख देता रहेगा, और हमारे मन के अंदर सदा शांति, कोई विकल्प नहीं, कोई के लिए दुर्भावना नहीं, कोई ऐसा पाप कर्म नहीं, क्यों हमें जब जितना है उसमें हम खुश रह करके सुखी हो करके चलते हैं। इच्छा मात्रम अविद्या, तो परमात्मा हमें सर्व प्राप्ति संपन्न बना देते हैं। तो मैं अभी इतना ही कहेंगी। हे सभा में उपस्थित प्यारी आत्माएं, आप लोगों ने जो कुछ सुना है उसको अपने अंदर मनन करते हुए जीवन में सदा शांति और प्रेम, संबंध में प्रेम रहे, परंतु केवल थोड़ों से नहीं, सर्व के प्रति, सर्व भगवान के बच्चे, हम सब एक पिता की संतान, आपस में सब भाई बहन है, ऐसी भावनाओं से कभी भी कोई के प्रति दुर्भावना नहीं, सर्व के प्रति सदा शुभ भावना रखते हुए हम अपने को इस योग्य बनाए, हमारे अंदर कभी किसके लिए भी कोई दुर्भावना जागृत न हो, सदा शुभ भावनाओं से सर्व से प्रेम प्यार से मिलते रहें,
और अपने परमात्मा पिता को अपने जीवन का एग्जाम्पल दिखाएं, जिससे हम कभी दुखी न होंगे, कभी हमें रोना नहीं पड़ेगा, सदा हमारा चेहरा मुस्कुराता रहेगा, सदा खुशियों में रहेंगे और परमात्मा पिता हमें सदा संपन्न ही रखेगा। ऐसे परमात्मा का ये अब हम बच्चों को आदेश है। अब यह दुनिया बदलने वाली है, स्वर्ग आने वाला है। स्वर्ग की तैयारी के लिए ये सब परमात्मा ने अभी ये अविनाशी ज्ञान यज्ञ रचा है, जिसके द्वारा ये कार्य चल रहा है। आपको भी हम यही संदेश देते हैं, अब पिता को पहचान, पिता के शिक्षाओं को समझ करके जीवन को शांति और प्रेम संपन्न बनाए। हम बाप के साथ उसी स्वर्ग बाप से अपने स्वर्ग का अधिकार प्राप्त करें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सब शांति से बैठे और फिर भी समय दे दिया, इसके लिए आप सबको बहुत 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 मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी परम आदरणीय दादी रत्न मोहिनी जी का। और अब कार्यक्रम के अंत में लेकिन एक तपस्या की मूर्त आपके बीच बैठी हैं, जिन्होंने मौन साधना से ही अपने वाइब्रेशंस के द्वारा हमें प्रेरणाएं दी हैं। भ्राता ओम प्रकाश जी, राजयोग की साधना हर पल है करते, राजयोग की साधना हर पल है करते, ईश्वरीय सेवा वो निस्दिन है करते। इस प्रभाग के चेयरपर्सन हैं वो, मौन रहकर भी सेवा के लिए हमें है प्रेरित करते, हमें है प्रेरित करते। धन्यवाद भ्राता ओम प्रकाश जी का भी कि आपने समय को देखते हुए मौन रहकर ही हमें प्रेरणा देने का निश्चय किया। और अब मैं अंत के तरफ जाते हुए सबका, सभा में उपस्थित भाई बहनों का विशेष तौर पे पहले कर रहा हूं कि आपके यहाँ उपस्थिति से ही इस कार्यक्रम को सफल बनाया जा सका है, इसलिए सबसे पहले आप सबका धन्यवाद। और उसके बाद हमारे विशेष मेहमानगण जो विशेष पधारे और सम्मानित किए गए, उन सब का भी मंच पर आने के लिए धन्यवाद। दादी रत्न मोहिनी जी का, भ्राता ओम प्रकाश जी का और दिव्य प्रभा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। 1 मिनट के लिए हम प्रभु स्मृति में बैठकर यहाँ से प्रस्थान करेंगे।